जन समाज पार्टी की लड़ाई बड़ी हो चली है। सवाल उठता है कि आज मान्यवर कांशीराम जी के पूरे देश में सभी पार्टियां जन्मदिन का अवसर मनाने का प्रयत्न कर रही हैं। ये सारी की सारी पार्टियां वही हैं जिन्होंने मान्यवर मसीहा कांशीराम जी को अपने शासनकाल में मरणोपरांत ना तो अवकाश घोषित किया और ना ही सम्मान देने का काम किया। आज ये जब बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बहुजन समाज पार्टी के वोट को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के नाटक करते हैं और एक से बढ़कर एक झूठ बोलते हैं। यूँ तो कहा जाए कि कांग्रेस लंबे समय तक शासन की, लेकिन ना तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया और ना ही सम्मान दिया, जबकि आज 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन होता है। लेकिन पता नहीं क्या समझकर सोचकर माननीय राहुल गांधी जी 13 मार्च को ही मान्यवर मसीहा कांशीराम की जन्मतिथि मनाते हुए यह घोषणा कहते देखे गए हैं कि मान्यवर साहब अगर नेहरू के समय में होते तो वो किसी मुख्यमंत्री होते किसी प्रदेश का, जबकि मान्यवर मसीहा कांशीराम ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हम इस देश की दलितों की भला तब कर सकते हैं जब हमारे हाथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी होगी, यानी सत्ता की चाबी जब हमारे हाथ में होगी तभी हम कोई कानून बना सकते हैं और तभी कोई लाभ दे सकते हैं। अन्यथा लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया और नहीं दिया कुछ भी। ऐसा भारतीय राजनीति में एक नाम है कांशीराम और उनकी विरासत पर आज भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कई लोग हैं जो उनकी राजनीतिक विरासत पर अपना हक जताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि असली वारिस है कौन? चलिए आज इसी सियासी लड़ाई की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। कांशीराम की विरासत की ताकत को समझना है तो बस ये एक नारा ही काफी है, बापू, चाचा, राम और श्याम, सबके सर पे कांशीराम। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐलान है, एक ऐसी विचारधारा का ऐलान जिसमें उनका मकाम सबसे ऊपर है। इससे पता चलता है कि उनके समर्थकों के लिए उनका कद कितना ही देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने तो गजब ही अंधेर कर दिया है। जिस वोट को बाबा साहब ने बड़े जद्दोजहद के बाद शासक बनने के लिए दिया था, उस वोट की कीमत ये 5 किलो राशन पर लाकर रख दिए हैं। और बस एक वोट सुनने में कितना छोटा और मामूली लगता है ना, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में इसी एक वोट ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। देश की सियासत का पूरा रुख ही मोड़ दिया था। तो हुआ क्या था उस दिन? साल था 1999। मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ अपने एक वोट से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, नहीं, ये तो बाबा साहेब अंबेडकर के उस सिद्धांत का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रदर्शन था। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। उस एक वोट ने देश की बड़ी बड़ी पार्टियों की नींव हिलाकर। सबसे आश्चर्य की बात है, सबसे ज्यादा तो आज की डेट में बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी का खिलाफत करने वाली अगर है तो सबसे ज्यादा घोर मनुवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है। देखने को मिलता है कि आज समाजवादी पार्टी मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन तो मनाती है, लेकिन कांग्रेस लंबे समय में अधिकार नहीं दिया, लेकिन वो काम नहीं किया जो माननीय अखिलेश जी किए हैं। माननीय किसी तरीके से जब बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली तो जब मान्यवर कांशीराम, बाबा साहब और अपने तमाम महापुरुषों को स्थापित करने का काम किया, तो यही अखिलेश जी अपने मुख्यमंत्री काल में उनको उखाड़ फेंकने की बात ही नहीं किए, बल्कि जब इनकी सरकार 2012 में बनी तो इन्होंने माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए जिले, अस्पताल, तमाम संस्थाएं, इन सब का नाम बदलकर
मानवर कांशी राम जी का अपमान किया। आज जब वोट की जरूरत पड़ी, बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बहुजन समाज पार्टी को रिझाने के लिए ये मानवर मसीहा कांशी राम को अपने सर पर उठाकर चलने को तैयार हैं। का क्या इतने साल बाद कांशीराम साहब की वही शक्तिशाली विरासत एक सियासी अखाड़ा बन गई है, जहां हर कोई इसे अपनी तरफ खींचना चाहता है। और ये मौजूदा लड़ाई को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, पार्टियां सिर्फ वोट के लिए कांशीराम का नाम इस्तेमाल करती हैं और सत्ता में आते ही उनके विचारों को भूल जाती हैं। और दूसरी तरफ जब बीएसपी पर ये आरोप लगते हैं तो विपक्षी दल बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का थप्पा लगा देते हैं। मतलब एक ऐसी पार्टी जो चोरी छिपे किसी दूसरी बड़ी पार्टी की मदद कर रही हो। कमोबेश कांग्रेस ने भी वही किया। कांग्रेस ने तो समय समय पर मानवर कांशी राम ही नहीं, माननीय बहन जी या पूरे दलित समाज का अपमान ही करती रही। वो मीठी गोली देकर शासन सत्ता की, और वर्तमान में आकर देखा जाए तो भाजपा मुखर होकर सारे अधिकारों से वंचित। तो फिर असली कहानी क्या है? सच क्या है? क्या बीएसपी सच में किसी की बी टीम है, या ये बस एक पॉलिटिकल चाल है उसे बदनाम करने की? इसका जवाब हमारे इसकी एक पॉलिटिकल घटना में मिलता है जो इस बी टीम वाले आरोप को सिरे से खारिज करती है। रिकरेंस या राजनीतिक पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इतिहास को एक नए अंदाज में दोहराना। बीएसपी ने अपनी आज़ादी साबित करने के लिए अपनी वही पुरानी कामयाब स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से इस्तेमाल किया। अब जरा इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखिए। 1999 में एक वोट से केंद्र सरकार गिर गई थी, और अभी हाल ही में बिहार में सिर्फ एक विधायक होने के बावजूद बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोट किया। रणनीति वही, बस मैदान और वक्त बदल गया। की भारतीय जनता पार्टी ने भले अत्याचार किया, भले ही शोषण किया, भले ही तमाम तरीके के नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, लगातार लाइन में लगाने की जनता को कर रही है। इससे हमारे दलित भाई या बहुजन, जिनको मान्यवर साहब बहुजन समाज कहे थे, वो जागरूक हुए हैं। अब उनको ये पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब बहुजन के विरोधी हैं। माननीय बहन जी ही एक ऐसी नेता हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार चलती है। तो इस एक कदम से हुआ क्या? उन सभी पार्टियों के लिए एक पॉलिटिकल तमाचा था जो अंबेडकर और कांशीराम का नाम सिर्फ मौके पर इस्तेमाल करते हैं। इसने बीजेपी की बी टीम वाली कहानी को झूठा साबित कर दिया और राजनीति में बीएसपी की अपनी अलग पहचान और ताकत को फिर से सामने रखा। और आने वाले समय में ये हुक्कार भरा जा रहा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम सारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। और ये वो कार्यकर्ता हैं जो मान्यवर साहब की असल में अगर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तो वो देखने को मिला है कि ना कोई नेता, ना कोई मंच, ना कोई भाषण, ना कोई अतिरिक्त व्यवस्था, सारे के सारे जो भी लोग गए सब अपने आप को सुपीरियर कमांडर की भूमिका निभाते हुए बहुत ही अनुशासित तरीके से क्रमबद्ध होकर जाकर मानवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये शपथ लिए हैं कि 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार सर्व समाज को अपने साथ लेकर चलेंगे और उनके बीच जा जाकर हम लोग सब काम कर रहे हैं। सर्व समाज के साथ, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पासी हो, चमार हो, सभी लोगों का मिलाकर जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी है उसके तहत हमारी सरकार जब 2007 से 12 तक माननीय बहन जी ने चलाई है तो बाखूबी चलाई हैं। और 27 में भी हम सभी को भरोसा दिलाते हैं। माननीय बहन जी ने बहुत ही जोरदारी से सबको आह्वान किया है, भरोसा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे के सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। इस शपथ के साथ
बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरी तरीके से सक्रिय हैं और 2027 में इन तमाम लोगों को धता बताते हुए 2007 की पुनरावृत्ति करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां वाकई किसी की विरासत, किसी की लेगेसी का सम्मान करती हैं, या फिर ये नाम सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।